बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी की चर्चित मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। यहां 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। भाजपा को यहां हिसाब बराबर है तो सपा को सीट बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। अब बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो 8 फरवरी को ही पता चल सकेगा। लेकिन ये चुनाव योगी और अखिलेश यादव के नाक का सवाल बन गया है। जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या सीट हार गई। सपा ने इसे धर्मनिरपेक्षता की जीत बताते हुए खूब प्रचारित किया। लोकसभा में भी यहां से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने साथ ही बैठने की व्यवस्था की। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के कारण ही रिक्त हुई है। बता दें आपको कि उधर हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में भाजपा 7 सीटें जीत गई। सपा के हिस्से 2 सीटें ही आई और अब मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा और भाजपा दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। भाजपा नेतृत्व की कोशिश रहेगी कि इस सीट को जीतकर अयोध्या में भाजपा की स्थिति को मजबूत किया जाए और एक संदेश पूरे देश दुनिया को दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संगठन की बैठक में जीत का मंत्र दे रहे हैं और मुख्यमंत्री ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को पहले से ही अपनी साख का विषय बना रखा था। अब मिल्कीपुर सीट को जीतकर वो फैजाबाद सीट पर भी मिली हार का बदला लेने की तैयारी में है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अपने कैबिनेट के 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर जिताने की जिम्मेदारी दे दी है। मिल्कीपुर सीट जिताने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है उसमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर, आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर सिंह दयालु और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा शामिल हैं। वहीं सीएम के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर सीट को जीतने के लिए तैयारी करेंगे। सीएम योगी ने बूथवार टोली बनाकर जनता से सीधा संवाद कर जनसंपर्क करने का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया है, नेताओं को भी दिया है। मंत्रियों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों को भी सीट को जिताने के लिए मैदान में उतारा गया है। वहीं सपा भी इसे फिर से जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस सीट पर होने वाले उपचुनावों में सपा के स्टार प्रचारकों को उतारा जाएगा। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभाएं भी होंगी, वह रोड शो भी करेंगे और सपा ने लोकसभा की आपको बता दें कि लोकसभा की तरह ही पीडीए फॉर्मूले को अपनाने की रणनीति भी बनाई है। उपचुनाव के लिए पार्टी ने पहले ही बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण है कि उसने यहां से अपना प्रत्याशी काफी समय पहले ही तय कर दिया था। सपा ने मिल्कीपुर से विधायक रहे फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को पिछले 9 अक्टूबर को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आलोक वत्स जी आपके साथ ही करते हैं। देखिए, मौजूदा वक्त में सत्ता भी आपकी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर जब ये उपचुनाव हो रहा है, ये कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखिए नेहा जी, हम लोग के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो उतना ही अहम और उतना ही मायने रखता है जितना कोई भी चुनाव रखता हो। हम हर चुनाव को बड़ी लगन से, बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व के लड़के हम उसको जीतने की कोशिश करते हैं। हमारी जनता के साथ कनेक्टिविटी 365 दिन 24 घंटे बनी रहती है। हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से उनको सदैव अवगत कराते रहते हैं और उनके दुख सुख के भागीदार बने रहते हैं। विपक्ष ने पिछले चुनाव में लोकसभा के कुछ भ्रांतियां फैलाई थी, SC/ST के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात और कॉन्स्टिट्यूशन से फेरबदल की बात, जिसको
कुछ लोगों ने आत्मसात कर लिया और हमारी सीटें उत्तर प्रदेश लोकसभा में कम हो गई। लेकिन उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, लोगों ने देखा कि न तो SC/ST का रिजर्वेशन कम हुआ है और न ही कॉन्स्टिट्यूशन से किसी तरीके की छेड़छाड़ हुई है। तो लोगों को ये भ्रम जो फैलाया था विपक्षियों ने वो दूर हो गया और इन दोनों जगहों पर लोगों ने प्रचंड बहुमत से हमें जिताने का काम किया। ठीक है पूजा जी, देखिए जिस बात का जिक्र भी आलोक जी कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों ने बहुत अफवाह फैलाई थी, आप लोगों ने भ्रम फैलाया था जनता में और वो जनता सच्चाई को जान चुकी है। इसीलिए उसके बाद जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद जो तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी विजय रही और उसके बाद उपचुनाव भी हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उत्तर प्रदेश में खासतौर पर फेवर में नतीजे आए। तो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट भी उन्हीं के कब्जे में जा रही है। क्या लगता है ऐसे में कि एक ये जो सीट है बहुत अहम है और सीट अगर उनके फेवर में जा रही है तो फिर आपका क्या? नेहा जी आपको नमस्कार और बाकी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। देखिए नेहा जी, भी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने जनता को गुमराह किया। ये मैं बार बार कहती हूँ कि जनता को देखिए कोई गुमराह नहीं कर सकता। जब आपने जो है 15 लाख की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी ना, तो भी जनता गुमराह नहीं होती। जनता ने भरोसा किया था कि आप ये सारे कार्य करेंगे। जनता अपने कार्यों को देख करके वोट करती है और अगर इनकी मानी जाए कि जनता जो है, अगर कहते हैं जनता को गुमराह किया गया इसलिए जो है चले गए कि जनता ने देखा इसलिए हरियाणा और महाराष्ट्र में जो है भाजपा किया क्या यूपीए एनडीए की सरकार बनी, तो इसका मतलब है झारखंड और जम्मू और कश्मीर की जनता अपनी मानती है, वो गुमराही है आपके हिसाब से अगर इनकी बात कर लूँ तो। देखिए नेहा जी, जनता अपने मुद्दों पर वोट करती है, जनता को पता है कि उन्हें किसे वोट करना है और वो ये देख करके वोट करती है। 2024 की बात अगर मैं कर लूं तो आपको पता है कि समाजवादी पार्टी को वोट जनता ने इसलिए दिया क्योंकि आपने जो अपने मैनिफेस्टो पे किया उसको ग्राउंड पे लेकर के नहीं आए। आपने लगातार कैबिनेट मीटिंग की पर ग्राउंड पे चीजें नहीं दिखी। आपने जो छात्र थे उनके ऊपर लाठियां बाजी, आपने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया आपके मंत्री के बेटे ने। तो ये जो चीजें हैं जनता ने देखा और जनता अपने हित के लिए जानती है और वोट करती है। बाई इलेक्शन की मैं बात करूं तो बाई इलेक्शन आपने देखा है, ऐसा हुआ होगा बाई इलेक्शन में पहली बार की इलेक्शन कमीशन को जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन पुलिसों के ऊपर कार्रवाई करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ा? आपने भी वो वीडियो कवर किया होगा, आपके चैनल ने भी किया होगा, जहाँ पे महिलाओं को दौड़ाया जा रहा था, जहाँ पे वोट करने से उनको रोका जा रहा था। ये सारे तथ्य हैं कि आपने 2024 का परिणाम देखा, आपको पता चला जनता आपको नकार रही है। उसके बाद में आपने अपने बल का पूर्ण प्रयोग किया। मिल्कीपुर की बात कर लीजिए तो आपको पता है कि मिल्कीपुर में जो है चुनाव टल गया हुआ था कि नहीं, चुनाव नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का आया। हालांकि इलेक्शन कमीशन प्रश्न उठाना जो है गलत कहा जाता है कि प्रश्न। ठीक है, नहीं ये बताइए क्यों आप जीतेंगे यहाँ पर? क्यों आप लोगों को ये भरोसा है कि यहाँ की जो जनता है वो एक बार फिर से आपका साथ देगी? क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर विधायक थे वो तो अब सांसद बन गए, लेकिन ऐसे में क्यों आप लोगों का ही साथ दिया जाएगा? नेहा जी आपको पता होगा कि जो है जो वहाँ से विधायक रहे हैं और देश प्रसाद जी, ऐसा नहीं तो एक बार विधायक रहे, वो लगातार वहाँ से विधायक रहे और वो शायद 2 या 3 बार ही हारे चुनाव। जब भी वो विधायक का चुनाव लड़े वो लगातार कंटिन्यूसली विधायक रहे, वहाँ की जनता के बीच में उनकी सेवा करते रहे हैं। उसके बाद में ये जनता नहीं है उनको वहाँ के इलेक्शन में भी वोट दिया। 2024 के इलेक्शन में उनको वोट देकर के तभी तो जो है सांसद बनाया हुआ है। और अभी आप कह रहे हैं कि कैसे रहेंगे जब आप बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी नोटिस के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार करते हुए जाकर के बुलडोजर चला दोगे जनता के ऊपर में, तो जनता किसका साथ देगी? आप उनके जमीनें जो है ले लोगे और उसके बाद अपने साथियों को बेच दोगे तो जनता किसका साथ देगी? जनता अगर ये देखा जाए कि बोला जाए कि जनता इनको वोट दे रही नहीं, जनता इनको नहीं वोट दे रही है। ये जनता आपको वोट नहीं दे रही है आलोक जी, क्योंकि इससे पहले देखिए ये तो एक बहुत बड़ा संदेश गया था। आप लोग राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे कि रामलला लौट आए, लेकिन आपको ही वहां से रफा दफा कर दिया गया। मानता हूं इस बात को कि अयोध्या की हार हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक हार थी, लेकिन वहां के जो हार के कारण थे हमने उन सबका कारण पता कर लिया है। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और इसका परिणाम आपको देखने को मिला कि 8 विधानसभा में हमने 6 की 6 विधानसभा सीटें जीती। ऐसी भी सीटें जीती हैं जो एक तरीके से कहिए तो समाजवादी के मुंह से छीन के ले आए हैं वापिस। ये जनता का हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास और इनके झूठ को उन्होंने अब दरकिनार कर दिया है और योगी जी के नेतृत्व में उनको
उनको विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको विश्वास है और इन्हीं विश्वासों के कारण हम दावा करते हैं कि हम मिल्कीपुर विधानसभा भी प्रचंड बहुमत से टक्कर बड़ी है और कड़ी है क्या? जी, टक्कर बड़ी है। मैंने आपको कहा ना नेहा जी, हमारे लिए पंचायत चुनाव भी बहुत अहम रखता है और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी नहीं, मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से तो मौजूदा वक्त में सांसद है ना, देखिए उनका वर्चस्व रहा है यहाँ पे आलोक जी, और कई बार के विधायक रहे वो, और अब उनके बेटे को टिकट दे दी गई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल है ना? देखिए, मुश्किल या आसान, हम हर चक्कर से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और यही कारण है कि हम धीरे धीरे देश के 20 राज्यों में अपनी सरकार बना चुके हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि भारत के सारे राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और सेंटर में तो हम 3 बार से चल ही रहे हैं। अभी आने वाले अनेकों वर्षों तक हमारी सरकार वहां चलती रहेगी कि जनता को पूर्ण भरोसा है कि राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, व्यापार सुरक्षित है, उद्योग सुरक्षित है, शांति व्यवस्था सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। हर तरीके से उनको हमारे कार्यकलापों पर पूर्ण भरोसा है। ठीक है, आप लोगों के कार्यकलापों पर पूरा भरोसा है, ये तो मिल्कीपुर की जनता इस बार बता देगी कि कितना भरोसा है कितना नहीं। पूजा जी, ऐसे कौन से विषय हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और मिल्कीपुर में इस बार कह रहे हैं कि एक बार फिर से हमारा विधायक ही आप जितवाएं? देखिए नेहा जी, जनता के बीच में मुझे लगता है कि वाकई में चुनाव की बात करें कि चाहे किसी भी तरीके का चुनाव रहे, हम हर चुनाव में जो है तैयारी करते हैं, चुनाव में रहते हैं। मुझे लगता है कि जनता के बीच में रहना चाहिए और जनता के लिए तैयारी करना चाहिए, तो इनको पता चले कि मिल्कीपुर विधानसभा में एक परिवार के यहाँ पे बुलडोजर से भेज दिया जाता है, उसको नोटिस भी नहीं दी जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप अगर कोई भी है उसको पहले इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद में आप नोटिस देने के बाद में बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। और आपको भी जानकारी होगी नेहा जी कि वहाँ पे जब कार्य चल रहे थे तो वहाँ की जमीनें बेच दी गई, इनके जो है मंत्रालय के पास। आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बेटों के जो है नाम पे जमीन है। आपको पता होगा कि इनके मंत्रिमंडल में जो है 2 लोग ऐसे हैं जिनके नाम पे, जिनके रिश्तेदार के नाम पे जमीन है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कार्य करना चाहिए था आपको, उनके लिए आपने कार्य नहीं किया। जनता परेशान है, उसका तो जवाब दे दिया ना जनता ने। अब मिल्कीपुर उपचुनाव है, ये सीट खाली हुई थी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं आप लोग जनता को, क्या समझा रहे हैं? ये तो कह रहे हैं आपने जो पहले भ्रम फैलाया उसका जवाब भी जनता ने दे दिया, और इन्होंने जो जमीनें छीनी, बुलडोजर चलाया, उसका जवाब भी जनता ने दे दिया है। अब मिल्कीपुर के लिए क्या आपके अहम मुद्दे हैं? जी, मेरे सबसे प्रश्न है जी नेहा जी आपसे प्रश्न है जी, बिल्कुल पूजा जी। नहीं, आपको नहीं पता, ये नेहा जी पिछले महीने की बात है, अभी भी वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं लोगों को बिना नोटिस दिए। ये मैं बात नहीं कर रही हूँ पुरानी, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। जो लेटेस्ट घटनाएं घट रही है मिल्कीपुर में, उसकी बात कर रही हूँ मैं। उसकी बात कर रही हूँ कि जहाँ पे अगर FIR दर्ज करने चले गए तो पुलिस FIR नहीं करती है, हमारे सांसद को पहुंचना पड़ता है, नहीं तो पुलिस सुनती नहीं है। और एक बात जो इन्होंने बोला कि महिला सुरक्षित है, व्यापार सुरक्षित है और मतलब इनको देश सुरक्षित है, तो पहली बात आपको भी पता है कि जो है चाइना ने अपने गांव बसा लिए हैं अंदर घुस करके भारत में। चाइना जो है, अगर बात कर लूं मैं तो देश कितना सुरक्षित आपको दिख रहा है। चाइना जो है अपने ही हमारे बॉर्डर से बाहर निकल अपने बॉर्डर मिल्कीपुर की बात करिए सर, मिल्कीपुर की बात करिए पूजा जी। व्यापार की अगर बात कर ली जाए तो अंग्रेजों ने नमक पे लगाया था टेक। नहीं, तो महिलाएं सुरक्षित है कि अगर ये बात कर रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है, तो क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? महिलाएं तो कह रही है कि नहीं जी, योगी सरकार लेके आए हम क्योंकि महिलाएं सुरक्षित है, महफूज है। आप अपने आप को महफूज नहीं मानती है क्या? NCRB का आंकड़ा तो ये नहीं कह रहा है ना। अगर जो है लखनऊ में, जो कि कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश में, उसमें दिन दहाड़े महिला के साथ में छेड़खानी हो जाती है तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? अगर किसी बच्चे के साथ में जो है उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है, उसके साथ में व्यवहार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, जब तक वो मुख्यमंत्री के दरवाजे तक नहीं पहुंचती उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। इन्हीं की मंत्री है ना जो है अनुप्रिया पटेल जी, वो क्या कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज होते हैं और उनके यहाँ पे गुंडा धमकी दे रहा कि बेटी को उठा ले जाएंगे उनके कार्यकर्ता को, और उसके बावजूद भी FIR तक दर्ज नहीं हुई रहती है। यही सुरक्षा है महिला की यहाँ पे। और NCRB का आंकड़ा बिल्कुल साफ साफ कहता है कि जो है महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। बोलने के लिए कुछ भी बोले ये चाहे कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, जनता देख रही है, आप करिए कितना। इन्होंने बोला राज ना,
राज कर रही थी तो हटाएंगे। लोकतंत्र है, यहाँ पे जो है होता है रूल ऑफ पीपल्स रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। किसी जो है संगठन का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं चलता है। ठीक है जनता आलोक जी, जनता क्या का राज क्या होता है। तैयारी कर रहे हैं जमीनी स्तर पर मिल्कीपुर में फतह हासिल करने के लिए? देखिए मुश्किल है, कड़ा है, बड़ा है मुकाबला, और ऐसे में तब तो और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब वहां पर किसी दूसरे नेता का वर्चस्व होता है। उस वर्चस्व को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैसे जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जरिए? देखिए नेहा जी, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ वहाँ की जनता को मिल रहा है। और स्वाभाविक है जो आपने कहा कि अगर वहाँ किसी नेता का पुराना वर्चस्व बना हुआ है तो मुकाबला थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। हमने अपनी स्ट्रेटजियां तैयार कर ली हैं और हमारे 6 कद्दावर मंत्रियों को उस योजना में लगाया गया है और हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यों से जनता को जो फायदा हो रहा है और जो भ्रम उनके अंदर विपक्षी दलों ने फैलाया था, ये गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग, ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, ये देश के और राष्ट्र की प्रगति को रोकने वाले लोग, इनको जनता जैसे उपचुनाव में 8 में 6 सीट जिताकर हमको हमारे हाथ को मजबूत किया था, मिल्कीपुर को भी इनके हाथ से छीनकर और हमारे हाथ में देकर एक संदेश देने का कोशिश करेगी कि अब हम उसी के साथ हैं जो प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त है और जिसके हाथ में देश और राज्य सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है और जिनकी जन कल्याणकारी कार्यों का हमें 100% लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है पूजा जी, देखिए ये तो सीधे कह रहे हैं कि उपचुनाव में धूल चटा दी थी, एक बार फिर से धूल चटाएंगे आप लोगों को? जनता को जिस तरीके से जनता के ऊपर इस तरीके की बात कर रहे हैं क्या? अगर उसी लहजे पे जाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, तब तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ये सब सही कह रहे हैं। अगर जो है उस तरीके से चुनाव कराना चाह रहे हैं जैसे कि किस तरीके से चुनाव, किस तरीके से चुनाव के तरीके से होता है ना पूजा जी, किस तरीके से चुनाव कराना चाह रहे हैं? चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी कराती है क्या? जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है। हाँ, नॉर्थ कोरिया में क्या जो है वहाँ के प्रेसिडेंट कराते हैं चुनाव। अगर इनकी देखी जाए, आपने बोला ना बोले ना कि बाई इलेक्शन में हमने धूल चढ़ा दी। बाई इलेक्शन की जो है सत्यता क्या है? वोटर्स बूथ तक पहुंचे नहीं, वोट पड़ गया। मैं तो मीडिया कर्मियों को बहुत बधाई देती हूँ। कई सारे मीडिया कर्मी जो है वोटर्स को ले जा रहे थे साथ में, चलिए हम आपके साथ में चलते हैं, और तब जाकर के उनको जो है बूथ तक पहुंचा पा रहे कि नहीं, कैसे आपको रोकने दिया गया। वहाँ की जनता कह रही थी कि भाई हमें बूथ तक तो जाने दीजिए, अगर हम वहाँ पे वोट में नाम नहीं रहेगा तो हम नहीं डालेंगे, पर हमें बूथ तक तो जाने दीजिए। आपने वोट तक नहीं जाने दिया उनको। महिलाओं को जो है लाठियां चलाने के लिए आपके पास महिला पुलिस भी नहीं थी। इतनी आपको इमरजेंसी पड़ी हुई थी कि जो है गांव के अंदर घुस करके पुलिस जो है महिलाओं को हटा रही थी, डरा रही थी कि आप नहीं निकलिए। ये कौन सा जो प्रोटेक्शन होता है जहाँ पे एक महिला के ऊपर में जो है पुलिस बंदूक तान देता है, रिवॉल्वर तान देता है और कहता है कि जो है कि वो कह रहे कि ये आपके अधिकार में नहीं, आपको ऑर्डर नहीं दिया गया। उनको बोलना चाहिए ठीक है, आपको वोटिंग डालनी है ना, तो आप चलिए शांति से मैं आपको वोटिंग डलवाऊंगा। आलोक जी जवाब दीजिए, धांधली कराई थी वैसे ही करवाएंगे क्या मिल्कीपुर में चुनाव में? तो फिर तो कहीं पे भी नाराज हो जाएगा। ठीक है जवाब ले लेते हैं। देखिए नेहा जी, ये सब बने बनाए अनर्गल बातें हैं। अगर इनके पास ठोस सबूत है तो इनको आपके चैनल पर बोलने की बजाय कोर्ट में उस सबूतों के साथ केस कर देना चाहिए। हम रहते तो ऐसा ही कर देते, और लेकिन हम सिर्फ चैनल पर बोल के अपने को संतुष्ट नहीं कर पाते। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और इस तरीके की कोई वारदात अगर होती तो हम 8 की 8 सीट जीत जाते। तो क्यों ये जीत जाते? अगर इसी तरीके का हम काम करते हैं तो लोकसभा में हमको तो मिली है 36 सीट, इनको 41 सीट मिली है। तो कहाँ चला हमारा साम दाम दंड भेद? ये सब अनर्गल, और जब हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, जीत जाएंगे तो सब ठीक है। अरे ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र में हम विश्वास करने वाले लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। गुंडे माफिया को हम प्रश्रय नहीं देते हैं। और मीडिया ने भी वीडियो दिखाया हुआ है। आप शायद आंखें बंद कर लिए होंगे, अधित्रास हो रखे होंगे। मीडिया का अपना रोल है। वीडियो मीडिया जो चाहे दिखाए, जो चाहे करे, तो आपने नहीं देखा। हमारा कोई हमने वो वीडियो नहीं देखा जहाँ पे पुलिस लाठियां भाज रही थी महिलाओं के ऊपर में।
कौन सा वीडियो नहीं देखा आपने, या फिर वो वीडियो नहीं देखा जहाँ पे जो है बैरिकेटिंग लगा करके रोज दे रहे थे गाँव में महिलाओं को कैसे दिखाओ सबका वोटर आईडी कार्ड हम चेक करेंगे, तो इसमें ले रखा हुआ था। कौन सा वीडियो आपने तो वही बात कह रहे हैं ना कि जाना चाहिए ना, कोर्ट जाइए, कोर्ट में भी तो साबित करिए ना। आपको जानकारी होगी नेहा जी, समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन पास में लगातार जा रहा था। ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करने के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी दिन वोटिंग वाले दिन ही तब जाकर के कार्रवाई हुआ था। आपको भी जानकारी होगी इस बात की, इस बात को पूरे देश की जानकारी है। क्रियाकलाप चल रहे हैं, अगर ये क्रियाकलाप चलता रहेगा तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप पूरे देश के जो पूरे राज्यों को जीत लेंगे, पूरा देश जीत लेंगे अगर इसी तरीके से आप जो है इस क्रियाकलाप के हिसाब से जो चुनाव लड़ते रहेंगे। चलिए, कौन जीतेगा कौन नहीं, मिल्कीपुर की जंग एक बड़ी जंग है, वाकई देखने वाली बात होगी कि जनता किसका साथ देती है और किसको मार्ग का रास्ता दिखा देती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।